थैंक यू। एक बात बताओ, आधी रात तक उमर से क्या बातें करते रहते हो? मुझे क्यों नहीं कुछ बताते? अब बताने का कुछ फायदा भी नहीं। कहीं तुम उसे शय तो नहीं दे रहे दूसरी शादी की? मैं ऐसा क्यों करूंगा नाजिया? मैं तो जिस हद तक हो सका उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो रुक जाए, मगर मगर क्या? शायद वो रुक जाता या रोक लेता ये सब होने से, अगर माहीन की भी ख्वाहिश हो। अगर सामने वाला ही हथियार डाले बैठा हो या कोई अपने हक से खुद दस्तबरदार हो रहा हो तो कोई दूसरा उसके हिस्से की लड़ाई कैसे लड़ेगा नाजी? तो ठीक है, फिर आप मुझे बात करने दो। मैं माहीन की चुप तोड़ती हूँ। ठीक है, कोशिश करके देखो। हेलो उमर, तुमने अपने अब्बू से बात की? नहीं रोशनी, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? उमर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि शादी के बाद मैं उन लोगों में घुस के नहीं रह सकती जो लोग मुझे नापसंद करते हैं। रहना पड़ेगा रोशनी, नापसंद तो मुझे भी सब करने लगे हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा उन्हें छोड़ के? वही करो ना जो मैंने समझाया है तुम्हें। ऊपर वाला पोर्शन खाली करवाओ, शादी के फौरन बाद हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। और उमर, ये सब कुछ हमें जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता रोशनी, मैं अपनी खातिर भाई और भाभी को उनके पोर्शन से निकाल के कैसे दरबदर कर सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकता यार? सारे समझौते करने के लिए मैं ही रह गई हूँ। देखो रोशनी, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ उमर, तुमसे शादी कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम्हें मुझसे मजीद कुर्बानियां चाहिए? क्या कहा तुमने? एहसान? हाँ, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ। तुम किसी और के शोहर हो, मैं बटावा मर्द कबूल कर रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है, मैं तुम्हें सहारा दे रही हूँ। मेरी फिक्र करने के बजाय तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र है। हद है यार। अरे तुम अपना चेकअप करवाती रहती हो ना बाकायदगी से? जी जी अम्मी, सब ठीक है माशाल्लाह से। अकेले ही जाना पड़ता है तुम्हें। मैं इस काबिल होती तो खुद लेकर जाती तुम्हें डॉक्टर के पास। अल्लाह, आप देखिएगा अल्लाह आपको कितनी जल्दी सेहतयाब करता है। फिर पोता हो या पोती, आप पूरे घर में खेलती फिरेंगी उसके साथ। इंशाल्लाह, देखना अल्लाह खैर का वक्त लाए। मैं ध्यान से बेटा, मैं खुद खेलूंगी इंशाल्लाह उसके साथ। मैं तो पूछना ही भूल गई कि उमर के लिए कौन सा कमरा सेट करना है। अब जाहिर है रोशनी की तो हमें परवाह नहीं है, कहीं भी रहे, लेकिन उमर ने तो उसके साथ ही रहना है ना, तो उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है उसकी इतनी? वो तो हर बार बीवी लेकर आता रहेगा, तो क्या हम उसके लिए नए नए कमरे बनवाते रहेंगे? हमारी बला से कहीं भी रहे वो बीवी को लेकर। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम समझदार हो गई, लेकिन तुम रही ना फुअड़ की फुअड़। क्या जरूरत थी ये बात माही के सामने करने की? कितना बुरा लगा होगा उसे। सॉरी मैम, आइंदा ध्यान रखूंगी। सॉरी हर मसले का हल नहीं होता, सोच लिया करो बात करने से पहले।